क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट एंड मल्टी सेट, बोथ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। ये सेट वही सेट है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया, उसके अंदर मैं इंसर्ट किया एलिमेंट्स 10, 20, 15, 10, 30, 15, 20। तो सेट में जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार इंसर्ट होगा। तो 10 इसमें एक बार इंसर्ट होगा, 20 भी एक बार होगा, 15 भी एक बार होगा और 30 भी एक बार होगा। जब हम दोबारा इंसर्ट कर रहे होंगे, वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा। तो इसमें दो तरह के होते हैं हमारे पास सेट, एक होता है ऑर्डर्ड सेट, एक होता है अनऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। जो ऑर्डर्ड सेट होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूँ तो 20 अगर हमारा आ गया एज अ रूट, तो उसके लेफ्ट में 10 या 15 कुछ भी आ सकता है। देन उसके लेफ्ट में 10 आ जाएगा और इसके राइट में 30 आ जाएगा। ये हर लेवल पे बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड मतलब लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट में 1 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, लेफ्ट सब ट्री में हाइट 2 है, इसको आप नोड्स भी मान सकते हैं। तो नोड्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का डिफरेंस है। 15 में देखें तो लेफ्ट में 10 है, यानी कि 1 नोड है, और राइट में 0 नोड है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे दोनों में 0 नोड है, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 है। तो ये हर लेवल पे, हर नोड पर ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास क्या होते हैं ऑपरेशंस, इंसर्शन, सर्च और डिलीट, और तीनों ही की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर log n, where n is the number of elements in set। log n क्यों होती है? क्योंकि बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट होगी वो log n होगी, तो एट मैक्स हमको उसकी बॉटम तक आके उसकी लीफ नोड को ही चेक करना होगा, और बीच में हमें इसके अंदर मतलब हमारा कोई स्क्यू ट्री नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ट्री नहीं बन सकता कि 10 है, देन 15 है, देन 20 है और देन 30 है। दिस ट्री विल नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज और बाइनरी सर्च ट्री इज बैलेंस्ड। तो इसलिए इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की log n होती है। दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर्ड सेट। इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं हैशिंग से। कोई भी की आएगी उसको हम हैश करेंगे और उसकी बकेट में हम उसको डाल देंगे। और इसमें इंसर्जन, सर्च और डिलीशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ 1। तो अगर आपको एलिमेंट्स किसी ऑर्डर में चाहिए देन यूज ऑर्डर्ड सेट, एंड इफ यू डोंट वांट एलिमेंट्स इन ऑर्डर देन यूज अनऑर्डर्ड सेट। फिर आता है हमारा मल्टी सेट। मल्टी सेट इज सिमिलर टू सेट बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड। तो अगर हमारे मल्टी सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है, इसका मतलब कि मैं 10 को एक से ज्यादा बार इंसर्ट कर सकता हूँ, 20 को भी कर सकता हूँ, 15 को भी और 30 को भी। तो ये सारे एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किए ये एज इट इज मेरे मल्टी सेट में आ जाएंगे। और इसमें भी दो ही तरह के हमारे पास मल्टी सेट है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सिमिलर एंड द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पे हम हैशिंग करते हैं अनऑर्डर्ड मल्टी सेट में, और उससे हम मल्टीपल बकेट्स बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सी द कोड्स हाउ दे वर्क। तो इसके लिए जो हमारे पास हेडर फाइल होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेट, और आप सेट सिमिलरली क्रिएट कर सकते हैं सेट देन एंगल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देन सेट नेम। इस एंगल ब्रैकेट के अंदर आप उसका टाइप लिख सकते हैं, मैं भी इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ। देन द फर्स्ट फंक्शन वी विल सी इज इंसर्ट। इट इंसर्ट्स अ न्यू एलिमेंट इन दी सेट। कैसे लिखेंगे इसे? एस डॉट इंसर्ट 10, तो ये 10 को इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ 10, 20, 10, 15, 30, 20 एंड 15, तो ये सारे एलिमेंट सिर्फ एक बार आने चाहिए। तो इसके अंदर भी हम सेम तरीके से सारे एलिमेंट्स को एन्यूमरेट कर सकते हैं यूजिंग आइटरेटर। फॉर ऑटो IT equals to s dot begin, IT not equals to s dot end, IT plus plus, and then we can do cout star IT
and this should enumerate all the elements in the set in sorted order, because by default the set is ordered. Let's compile this. Here also it is showing me the warning, so यहाँ पे मैं standard set कर दूंगा. Now no warning, it is compiled. Now I'll execute it. So it is showing me all the elements only once, and they are in sorted order. The first is 10, then 15, then 20, then 30. Second function which we will see is find. So it searches an element in the set. और कैसे काम करता है ये, इसको ध्यान से देखिएगा. जो ये फाइंड फंक्शन होता है हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं एस डॉट फाइंड 10 या 15 या 20, वट एवर वी वॉन्ट टू फाइंड. इट विल रिटर्न एन आइटरेटर टू द एलिमेंट. जो यहाँ पे हम आइटरेटर देख रहे हैं, यानी कि एक पॉइंटर रिटर्न करेगा उसके एड्रेस का, अगर वो एग्जिस्ट करता है. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो एंड पॉइंटर को रिटर्न करेगा. विल जस्ट, अगर मुझे देखना है सिर्फ कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, आई कैन जस्ट राइट इफ s.find is not equal to s.end. अगर जो इसने रिटर्न किया है वो इसके एंड पॉइंटर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. सो आई कैन जस्ट प्रिंट 10 फाउंड इन सेट, एल्स 10 नॉट फाउंड इन सेट. तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट करता है, तो इसको पहली स्टेटमेंट प्रिंट करनी चाहिए. तो 10 फाउंड इन सेट. Next which we will see is erase function. It deletes one element or a set of element from the set. तो मान लीजिए मुझे 10 डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा s डॉट इरेज 10. नाउ इट शुड नॉट बी फाउंड इन द सेट. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए. लेट्स कंपाइल दिस. कंपाइल. व्हेन आई एक्सिक्यूट इट, इट इज शोइंग मी 10 नॉट फाउंड इन सेट. यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने इरेज करने से पहले प्रिंट किया है. अगर मैं इसको इरेज करने के बाद प्रिंट करूंगा तो वो यहाँ पे 10 नहीं दिखाएगा. अगेन कंपाइल इट, रन इट. तो पहले वाले में उसने 10 दिखाया मुझे, दूसरे वाले में उसने 10 मुझे नहीं दिखाया. मान लीजिए आप एलिमेंट को डायरेक्ट नहीं देना चाहते, तो आप इसके अंदर इसका आइटरेटर भी दे सकते हैं. कैसे? आप फाइंड फंक्शन को यूज करके इसका आइटरेटर दे सकते हैं. तो यू कैन जस्ट से s डॉट इरेज s डॉट फाइंड 10. ये क्या करेगा, 10 का आइटरेटर रिटर्न करेगा और वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा यहाँ से. अगेन 10 इज नॉट फाउंड इन दी सेट. अब मैंने आपको कहा था कि आप इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स पे डिलीट कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? जहां से लेके जहां तक आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं, आपको उनका आइटरेटर देना पड़ेगा. मान लीजिए मैं 10 से लेके 20 तक एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, s डॉट फाइंड 10 कॉमा s डॉट फाइंड 20. तो ये 10 से लेके 20 तक, 20 वाले को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ 10 से लेके 20 तक के एलिमेंट को करेगा. 10 विल बी इंक्लूडेड, 20 विल बी एक्सक्लूडेड. एंड व्हेन यू सी 10 और 15 दोनों डिलीट हो चुके हैं आफ्टर इरेज. ठीक है, तो 10 से लेके 20 तक उसने डिलीट कर दिए और 20 वाला डिलीट नहीं हुआ है, वो यहीं पर है, और 10 और 15 डिलीट हो गए. एक बात ध्यान रखिएगा, नेवर राइट लाइक दिस. कभी भी इस तरीके से मत लिखिएगा कि आपने पहला बड़े वाला नंबर दे दिया और दूसरा छोटे वाला. इसमें सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा. इफ आई रन दिस, इट विल गिव मी अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. और इस तरीके से भी मत लिखिएगा कि जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसको अगर आपने लिख दिया तब भी प्रॉब्लम आएगी. कि अगर मैंने 5 लिखा, क्योंकि 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एंड का आइटरेटर देगा. यहाँ पर एंड का आइटरेटर आएगा, और एंड का आइटरेटर मतलब वो हमेशा बड़ा होगा किसी और आइटरेटर से. तो अगर मैं इस तरीके से इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगा, तो अगेन इट विल गिव मी अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. अगेन इट इज गिविंग मी अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. और अगर मुझे इसका मल्टीसेट बनाना है, आई कैन जस्ट राइट मल्टीसेट. इसके लिए कोई स्पेशल हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मल्टीसेट लिख दीजिए. एंड नाउ s इज अ मल्टीसेट. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी द आउटपुट.
तो इसने क्या किया, पहले तो इसने सारे एलिमेंट्स को 2 बार थे तो 2 बार ही उनको रखा, 3 बार रखेंगे तो 3 बार रखेगा। फिर मैंने बोला था कि 10 से लेके 20 तक सबको डिलीट कर दो। तो 10 से लेके 20 तक 4 एलिमेंट थे, 10, 10, 15, 15 उसको इसने डिलीट कर दिया और बचे एलिमेंट 20, 20 एंड 30 और 10 नॉट फाउंड इन सेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके फंक्शंस के नाम है और जो इनका वर्क है वो सिमिलर है सेट और मल्टीसेट दोनों के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये सारे जितने भी 10 हो गए उन सबको डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे 10 नहीं है। एंड इफ यू राइट s डॉट फाइंड 10 and then run it, it will only delete the first 10. Why? Because यहाँ पे find जो होगा वो एक आइटरेटर रिटर्न करेगा और वो आइटरेटर किसका होगा, जो उसे पहली बार में 10 मिल जाएगा। तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट को डिलीट करेगा, वो सारे 10 को डिलीट नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखने की है मल्टीसेट के अंदर। इसके अलावा इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लोअर अंडरस्कोर बाउंड, अपर अंडरस्कोर बाउंड, जिसको हम एल्गोरिथम्स में देखेंगे क्योंकि ये वहां पर हमारे लिए बहुत यूजफुल है बाइनरी सर्च वगैरह के लिए। अब अगर मुझे अनऑर्डर्ड बनाना है इनको, तो आई हैव टू जस्ट इंक्लूड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। पहले सेट देखते हैं कि सेट कैसे वर्क करेगा। तो सारे एलिमेंट एक बार आने चाहिए और इट शुड नॉट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। अब ऑर्डर डिफाइन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सॉर्टेड में होंगे ही नहीं, वो कैसे भी स्टोर हो सकते हैं, वो सॉर्टेड में भी स्टोर हो सकते हैं, अनसॉर्टेड में भी। तो इसको चला के देखते हैं जरा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30, 15, 20 और 10, तो यानी कि ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ना रिवर्स सॉर्टेड ना सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड सेट है, ये हैशिंग से होते हैं। फिर मैंने क्या किया था, इरेज किया था 10 को, तो 10 इरेज हो गया यहाँ से और 10 इज नॉट फाउंड इन द सेट। The functions of unordered set are also similar to functions of set. And if you want to create multiset, so you can just write unordered underscore multiset, and the function will remain the same. यहाँ पे आप देख सकते हैं these are also not in the sorted form, 10, 10, 20, 20, 15, 15 and 30. और जब मैं 10 को डिलीट किया तो ये भी सिर्फ एक ही 10 को डिलीट करेगा। Here also you can send the range to delete. If you want to delete suppose 10 to 20, it has deleted from 10 to 20, but remember it is unordered set, तो यहाँ पे 15 डिलीट नहीं होगा। 15 इज हियर ओनली बिकॉज वो इसका आइटरेटर भेजेगा और इसका उसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी होगा डिलीट कर देगा। तो इसमें जनरली अनऑर्डर्ड में वी डोंट यूज दिस रेंज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम वही आएगी, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 एंड 20, मुझे लग रहा है 15 छोटा है और 20 ज्यादा है, तो इनके बीच के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। बट व्हेन आई रन दिस इट विल गिव मी अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि 15 बाद में है और 20 पहले है, तो इसलिए इसमें सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगी। तो जनरली वी डू नॉट यूज रेंज इन अनऑर्डर्ड सेट और मल्टीसेट। फॉर डिलीशन वी ओनली यूज सिंगल एलिमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर मैंने आपको वेक्टर्स में करके दिखाया था कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ स्टार IT लिख के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा 10, सपोज दिस इज अ सेट, तो मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? एरर क्या है, कैन नॉट असाइन रिटर्न वैल्यू बिकॉज फंक्शन ऑपरेटर स्टार रिटर्न द कॉन्स्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आइटरेटर ऑफ अ सेट इज रीड ओनली बाय डिफॉल्ट। और रीड ओनली होने का क्या रीजन है? रीड ओनली होने का ये रीजन है, मान लीजिए आपने एक सेट बनाया जिसमें वैल्यू है 10, 20 एंड 30। आपने 20 का आइटरेटर निकाला, उस पर वैल्यू कर दी 10, तो क्या होगा, सेट की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी क्योंकि उसमें दो 10 आ जाएंगे जो कि वो नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए इसके सेट के आइटरेटर को रीड ओनली दिया गया। मल्टी सेट चला के देखते हैं, क्या ये मल्टी सेट में हो सकता है? और ये मल्टी सेट में भी नहीं होगा। ऑल्दो
मल्टीसेट में आपको मल्टीपल अलाउड होते हैं, बट इट विल नॉट हैपन इन मल्टीसेट एज वेल। मल्टीसेट के अंदर आइटरेटर को रीड ओनली इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए चाहे ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो, डुप्लीकेट्स मल्टीसेट में अलाउड होते हैं, बट हम इसको बनाते कैसे हैं? हम इसको बनाते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। और अनऑर्डर्ड को हम कैसे बनाते हैं? हैशिंग से। मान लीजिए मेरा एक ट्री बना हुआ है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे 20 वैल्यू है, दिस इज 15, दिस इज 10 एंड दिस इज 17, यहाँ पे है 35 वैल्यू। और मैं इसके आइटरेटर पे गया और मैंने इसको वैल्यू दे दी 37। तो क्या ये BST रहा? ये BST नहीं रहेगा, क्योंकि ये 15 से बड़ा तो है पर 20 से भी बड़ा है, तो इट शुड कम ऑन दी राइट ऑफ 20। तो इसलिए हम डायरेक्टली आइटरेटर से चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर्ड मल्टीसेट में। अनऑर्डर्ड में क्या होता है रीजन? मान लीजिए मैंने हैशिंग करके 17 को कहीं डाला हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे 37 को डालता हूँ तो 37 की हैशिंग तो कुछ और आएगी, और जब मुझे 37 सर्च करना होगा, क्या मैं उसकी हैशिंग से इस बकेट पे आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, क्योंकि 37 की हैशिंग कुछ और होगी और उसकी कहीं और बकेट बननी चाहिए थी। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट जो भी हमारे आइटरेटर होते हैं सेट या मल्टीसेट के, वो रीड ओनली होते हैं। तो सेट, मल्टीसेट, ऑर्डर्ड एंड नॉर्डर्ड में बस इतना ही है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैप्स, मल्टी मैप्स इन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। थैंक यू।